देखिए सर, इस लेक्चर में फ़िज़िक्स के कुछ और क्वेश्चंस को हम लेंगे। इससे पहले अगर आपने पुराने वाले लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो उनको देखिए, ठीक है। तो उसके बाद इसको देखिए, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रखे हैं। ये लगभग 3-4 मैं अपलोड कर चुका हूँ टेस्ट। ये चौथा या तीसरा या चौथा या पाँचवा हो गए, ठीक है। तो पहले पुराने देखिए, स्टार्टिंग से हैं, ठीक है। स्टार्टिंग यूनिट से मैं टेस्ट पेपर अपलोड कर रहा हूँ और इसका PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, ऐप से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले पुराने देखिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा सर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये वाला जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, मैं जनरल बता रहा हूँ कि नीचे सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है जरा देखते हैं इसको। देखिए कॉन्सेप्शन है, ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम। लाइट बॉडी और हैवी बॉडी का मोमेंटम सेम है, विच इज हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड नीचे क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो उसमें यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। क्या होता क्या है एक्चुअली आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशनशिप होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में आएगा सर, ठीक है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m, अगर p को आप कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो बस ख़त्म कहानी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विच हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी। अब आप बताइए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी। ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, जिसका मास कम होगा। तो मास कम किसका होगा, ये क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी जिसकी कम होगी, पूरा डिनोमीटर पूरा का पूरा फ्रैक्शन तभी तो छोटा आएगा। नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लाइट बॉडी हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, यही होगा शायद। देखो तो सही, लाइट बॉडी है मोर काइनेटिक एनर्जी या ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी कह रहा है ना, मोर काइनेटिक एनर्जी या ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। लाइट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी चेंज इफ मोमेंटम इज डबल्ड। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की सर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। क्या होता है, p²/2m होता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अगर हम p1, पहले केस में मोमेंटम p है, दूसरे केस में p1 को 2 टाइम p ले लेते हैं, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी को और फाइनल ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मोमेंटम कितना हो गया, 2p का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, फॉर्मूले में मास में कोई दिक्कत है नहीं, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम p²/2m आएगा ना, 4 टाइम p²/2m। तो ये 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल में ये आई, तो ये हो जाएगा। क्या कह रहा था ये, मोमेंटम को डबल कर दोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है सर। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, 4 टाइम हो जाएगी अगर हम मोमेंटम। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर आपको पता है तो क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अब ये आ गया देखें, ए फोर्स F इज इक्वल टू दिस, फोर्स F गिवन है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, जरा सा इसको पढ़ लेते हैं ढंग से। ए फोर्स F इज इक्वल टू 2I + 3J न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी सच दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज दिस। इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना मीटर का वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन तो आप कितनी बार करा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। कैसे, क्योंकि जो आपके पास वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, F वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे वेक्टर है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो 4F कितना है 2I + 3J, आंसर आपका स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी ना, डॉट 8I - 2J + 5K, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कि वर्क डन कह रहा है ना, वर्क डन का मतलब क्या हो गया, वर्क डन सारी क्वांटिटी जूल में ही दे रखी है, तो आंसर में कहीं कभी ऐसा होता है ना, कुछ क्वांटिटी बदल के दे दे तो ऑप्शन देख के भी आप निकाल लोगे। तो कितना आ जाएगा ये
16 ये हो गया, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, माइनस का 6 हो गया, प्लस 0 हो जाएगा वो वाला, तो ये आ जाएगा 10 जूल। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 जूल। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम 4 टाइम ओरिजिनल वैल्यू देन न्यू लीनियर मोमेंटम। अब देखो, अभी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन अलग तरीके का बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का हो गया। ये क्वेश्चन आप कर लेना सर, इन क्वेश्चन से आने की बड़ी संभावना है। ये काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन ना आपको मिल जाएंगे। इसके रिलेशनशिप को भी आप ध्यान रखोगे, एक बार अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो वैसे घुमा के भी अगर देगा हो ना, तो आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। जैसे देखो, यहाँ पे आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशनशिप होती है p²/2m होती है। मैंने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको करा रखा है सर। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी बाद वाले को हम ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ले लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाद वाले को। कितना, क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हमने निकाली है वो, ये इसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का है। ठीक है सर, और उस केस में मान लेते हैं P जो है मोमेंटम P डैश के बराबर है, तो 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या आ जाएगा, P डैश का स्क्वायर अपॉन 2m आएगा सर, P डैश का स्क्वायर अपॉन 2m। 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी मतलब 4 टाइम P² अपॉन 2m। मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ इसको, यहाँ से क्या आएगा, P डैश का स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा आएगा ना, P डैश का स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब आप देखो P डैश की वैल्यू निकालो, यहाँ से P डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज P डैश इज इक्वल टू, कंपेयर करा दो ना तो फिक्स है, P डैश इज इक्वल टू 2m। P डैश किसके बराबर, 2m नहीं 2p। तो वो कह रहा था ना कितना टाइम हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी 2 टाइम, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विल बी 2 टाइम। तो इस क्वेश्चन को वो कैसे ही घुमा के पूछ सकता है, मैंने सारे तरीके आपको इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। देखिए सर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ये तो हमने ये देखा, उसके बाद इससे अगले क्वेश्चन पे आए हैं। ये देखिए, ए बॉल ऑफ मास इतना ग्राम, ए बॉल ऑफ मास दिस ग्राम मूव विथ ए वेलोसिटी इतना, कोई इतने मास का बॉल है वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी v बराबर इतना मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल निकालना है आपको, बॉल की काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कैसे निकालें सर, ठीक है, ए बॉल ऑफ मास दिस। अब सर देखो, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है सर 1/2 mv² होती है, 1/2 mv² होती है। दिस इक्वल टू 1/2 m इंटू यहाँ वेलोसिटी तो इस फॉर्म में दे रखी, फिर तो v² को v.v लिख दूँ, क्योंकि वो आपको किस फॉर्म में दे रखी है, इस फॉर्म में दे रखी है। तो v.v का मतलब कितना होगा सर, 4i कैप प्लस 2j कैप डॉट अगेन 4i कैप प्लस 2j कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, 1/2 m ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा सर, 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, तो 20 हो जाएगा। कितना आ गया 20, और आपके पास मास दिया है 100 ग्राम का ना, तो 1/2 इंटू 100 इंटू कितना है सर, ये 20, 100 इंटू 20, 100 ग्राम दिया है। फिर इसने अब 100 ग्राम दिया है, तो हम ये जूल में है ना, तो ग्राम दिया है, तो इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने आप ही 20, ये भी कितना आएगा, 10 2 जा 20, 21, 1 क्या जूल। ठीक है, तो 1 जूल इसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो किस में, यूनिट किस में दे रखी है सर, यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है। जब यूनिट देखेंगे तभी आप क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 जूल आंसर आ जाएगा सर। क्या हो जाएगा, 1 जूल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ए मैन थ्रो ए बॉल ऑफ मास इतना ग्राम
फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग की छत से किसी भी आदमी ने इतने किलोग्राम या ग्राम, इतने ग्राम का, ए मैन थ्रो ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर हाई, जो कि 10 मीटर हाई है, विद वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से फेंका, द वेलोसिटी विथ विच द बॉल हिट द ग्राउंड, वो वेलोसिटी निकालो जिससे, अब इसमें हम वो फर्स्ट चैप्टर से भी कर सकते थे, इसको मैंने करा रखे हैं क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे इसमें, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे तो वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कहता है किसकी, बॉल की, कहाँ पे सर, बॉल कहाँ पे, ऑन द रूफ, छत पे, वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनर्जी का टोटल एनर्जी जो होगी ना वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, वो फेंकोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड, ठीक है, यही तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी ना, ठीक है। तो अब होगी कितनी, 1/2 m रूफ पे, m u स्क्वायर होगा सर, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी होगी 1/2 m u स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m g h, वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी v होगी ना, वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m v स्क्वायर के, ये क्या कह रहा है देखो, काइनेटिक टोटल एनर्जी छत पे बराबर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, आपके पास जो ये फॉर्मूला तो वही बन गया ना, m से m कटेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, आप देखोगे, देखो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है, ये फॉर्मूले इसी से निकल के आ गया। आप देखो यहाँ पे 1/2 u स्क्वायर प्लस यहाँ से आप जो सॉल्व करोगे GH बराबर 1/2 mv स्क्वायर, तो अब आप खुद नहीं देख रहे हो यहाँ से क्या बन गया है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं वही तो बता रहा था, ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन से भी उतना ही आ गया, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई नहीं भी, वो फॉर्मूला ही अपने आप बन गया ना, ठीक है। तो डेफिनेशन तो वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो कहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो क्या निकालनी, वेलोसिटी तो निकालनी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो वी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, यू कितना है 10 का स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2gh का मतलब कितना हुआ सर, 2 × 9.8 × 10, 9.8 × 10, यही होगा ना, यू इतनी तो रखी शायद, 2gh, m का तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि अदरवाइज m को भी चेंज करना पड़ता ना मुझे, तो m तो कैंसिल हो गया ना दोनों साइड से फॉर्मूले से ही, तो कितना आएगा सर ये 100 और प्लस ये आ जाएगा 20, 2 8 दूना 16, 9 1 10, 1 ना 2 9 दूना 18 का 19, 196 ना, 196 ही आएगी फिर ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 296, वी स्क्वायर बराबर 296, तो वी बराबर कितना होगा सर 289 होता था ना वो 17 का, तो 17 के अगल बगल कोई वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, हाँ तो ठीक हो गया, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17.2 मीटर पर सेकंड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सर ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा के इसको हमने सॉल्व कर दिया सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मूला ही अपने आप ही बन के तैयार हो गया वो, ठीक है सर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए कितने क्वेश्चन और हैं इसमें, अभी तो बहुत ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, करते हैं क्वेश्चंस को। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, अगले क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो वो कहता है ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम हैज़ मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अच्छा व्हेन फोर्स इज इतना न्यूटन अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक फोर्स अप्लाइड करोगे, व्हाट इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है, मतलब इस क्वेश्चन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी,
सर सबसे पहले तो पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन दिया है, निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ अपॉन एम, एफ बराबर एम ए से। एफ दिया है 0.2 न्यूटन का देखो, और एम दिया है कितना 5 kg, 5, तो इसको सॉल्व करो 0.04 होगा शायद ये, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया सर, एक्सेलरेशन आ गया। तो और आप देखिएगा मोमेंटम एम वी होता है ना, तो एम यू बराबर पी बराबर एम यू मान लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो एम यू हो जाएगा 10 दे रखा है, ठीक है, 10 दे रखा है। तो दिस इम्प्लाइज यू बराबर कितना हो जाएगा सर, 10 बट्टे यू बराबर कितना हो जाएगा, 10 बट्टे मास कितना 5, तो यू बराबर कितना हो जाएगा सर 2 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, बस ख़त्म कहानी। तो आफ्टर 10 सेकंड, पहली बात तो हम ये निकालते हैं, आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी निकलेगी यहाँ से, देखो v बराबर u प्लस ए टी से लगाओ, v बराबर u प्लस ए टी लगाओ, तो फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या मिल जाएगी 2 प्लस 0.04 इंटू 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 2.4 आएगा शायद, 2.4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी फाइनल आ गई। इनिशियल वेलोसिटी भी है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी भी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना क्या दिक्कत है, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताइए सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, 1/2 बाहर ले लिया, गुणा एम भी बाहर ले लिया 5, ब्रैकेट में v² माइनस u², मतलब 2.4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ख़त्म कहानी। 2.4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो बताओ कितना आएगा, 1/2 इंटू 5 इंटू 2.4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कैंसिल करोगे तो उसको तोड़ के भी लिख सकते हो, हाँ। तो ये आपको मिलेगा 1.76, निकाल के देखना, ठीक है। टोटल मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4.4 जूल, शायद मेरे ख्याल से इतना ही आएगा, 4.4 जूल मल्टीप्लाई करके देख लो, 4.4 जूल आंसर आ गया, ठीक है सर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉल ऑफ मास इतना एंड अनदर बॉल ऑफ मास इतना आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम इतना फीट टॉल बिल्डिंग। अच्छा, इतनी बिल्डिंग से एक इतने मास का बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, इतने मास के बॉल को ड्रॉप किया गया बिल्डिंग से, यही तो कह रहा है। बॉल ऑफ मास, ए बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड अनदर बॉल ऑफ मास 4 किलोग्राम ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम 60 फीट बिल्डिंग आफ्टर फॉल ऑफ 30 फीट ईच टूवर्ड द अर्थ, देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी इन रेशियो। मतलब इतने क्या कह रहा है, इतने फीट के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी में का रेशियो क्या होगा वो निकालो, कह रहा है सर। अब सर देखिए दोनों की स्पीड कितनी बात कर रहा है, कितनी फीट थ्रो हो जाने के बाद, 30 फीट ना, 30 फीट थ्रो होने के बाद, ठीक है, दो क्या है 2 किलोग्राम एंड अदर बॉल 4 किलोग्राम ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम यहाँ। तो वेलोसिटी तो आप बाद में तो दोनों की v1 बराबर v2 तो बराबर होंगी, कितने मास की फेंकोगे आप, और v बराबर इन जनरल यहाँ पे क्या होता है, अगर अंडर ग्रेविटी हो 2gs होता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ना, तो बस। तो काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी सेकंड के साथ रेशियो निकालना है मुझे। तो 1/2 m1 v1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 m2 v2 का स्क्वायर होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, v2 का स्क्वायर, ये तो वैल्यू बराबर होंगी, देखो 30 फीट जाने के बाद ना ये फेंक रहा वेलोसिटी तो समान होगी, ठीक है, वेलोसिटी चाहे कितने ही मास का हो वेलोसिटी तो समान ही होंगी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, m1 और m2 पे, m1 अपॉन m2 पे, m1 अपॉन m2 पे। तो m1 अपॉन m2 का मतलब 2 किलोग्राम, ए बॉल ऑफ 2 किलोग्राम, और पहला है आपका 2 किलोग्राम, दूसरा है 4 किलोग्राम, तो 1/2, तो 1:2, 1 रेशियो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 1:2 का रेशियो इसके बाद इसका इनमें हो जाएगा,
1:2 का रेशियो इनके बीच हो जाएगा आपका, ठीक है सर। 1:2 का रेशियो इनके बीच हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसमें तो हमने निकाल लिया 1:2 का रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, देखिएगा, ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। कोई बॉडी है इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे। ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगो वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब पावर किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगी ये हमें निकालना है, ठीक है सर। तो सर इसमें देखिए, अंडर ग्रेविटी कह रहा है v बराबर वन डायमेंशनल मोशन है, v बराबर u प्लस ए टी लगाते हैं हम, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0, रेस्ट पे है तो v इतना होगा। पावर बराबर क्या होता है सर, f इंटू वी, यही तो होगा। तो f इंटू वी मतलब f क्या होता है, ma इंटू वी वेलोसिटी, ठीक है। v वेलोसिटी कितनी आ रही देखो, ma तो ये है ही है, इंटू क्या आ गया आपके पास ए टी, तो m इंटू ए स्क्वायर इंटू टी, ये क्या कहता है, t प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल, द पावर डिलीवर्ड टू इट, t के साथ किस तरीके का रिलेशन होगा पावर का। यहाँ पे एम ए स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब p इज़ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है t के साथ, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन दूसरे टाइप से बताया था मैंने, ठीक है। p प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, p प्रोपोर्शनल टू t। आंसर कौन सा हो गया सर इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये देखिए सर, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम मूव अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स सच दैट इट्स पोजीशन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी, टाइम टी गिवन बाय इतना। पोजीशन का फंक्शन है इस तरीके से गिवन है, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। द वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड में आपको निकालना। अब कैसे निकालें, वर्क डन जो हो जाएगा पहले 2 सेकेंड में, जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो अब आप देखिए इसमें कह क्या रहा है, पहली बात तो ये देखो जो दिया है इसने उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो पोजीशन में रिलेशनशिप x बराबर किस तरीके से दे रखा है, t³/3, ठीक है। और v बराबर होता क्या है, dx/dt, v बराबर dx/dt। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, t स्क्वायर, क्यों 3t²/3 से 3 कट गया, v तो आ गया। तो अब क्वेश्चन बन गया फिर, ये वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बॉडी इतने किलोग्राम की इस एक्शन द सच इसके प्रोपोर्शनल है, पोजीशन के प्रोपोर्शनल ऐसे मूव कर रही है। तो ये क्या कह रहा है, वेयर एक्स इज इन मीटर टी सेकेंड, द वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड में वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकालोगे सर, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वर्क डन का, है ना। वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², दैट इज इक्वल टू 1/2 m कितना 2 इंटू वी कितना टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसने क्या कहा, फर्स्ट 2 सेकेंड 1/2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, 2 फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब टाइम 2 है, 2 का स्क्वायर 4, फिर उसका भी स्क्वायर करोगे 16, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो वर्क डन हो गया सर 16 जूल हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 जूल हो जाएगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पुराने वीडियो देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं लगातार स्टार्टिंग से ये वीडियो अपलोड करता रह रहा हूँ, तो आप देखिए इनको, पुराने लेक्चर भी देखिए, थ्योरी के लेक्चर भी डाल रखे हैं, ये सब आपको बेनिफिट करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर ये, तो आप इनको करिए, एक एक करके सीखिए इनको, ठीक है ना। उसके बाद एग्ज़ाम में ये आपको बेनिफिट डेफिनेटली करेंगे, ठीक है सर।